Welcome you all there in another video. Today we are going to talk about these books published by Arihant named as GPS. ये बुक्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि हम इस बुक के अंदर देखेंगे अभी आने वाली वीडियो में। लाइक इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एंड इसका कवरेज हो गया, बाकी सारी चीज़ें हम अंदर डिस्कस करेंगे। लाइक क्वालिटी हो गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ देखो क्वालिटी की, तो मैं पहले आपको क्वालिटी के बेसिस पे बता देती हूँ क्योंकि जो फोरमोस्ट थिंग इन अ बुक इज़ द क्वालिटी। ये देखो, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो मैं मोस्टली जो बुक्स लेती हूँ वो राजेश बुक स्टोर से लेती हूँ, जो कि दिल्ली में एक बहुत ही फेमस बुक शॉप है। मैंने भी काफ़ी सर्च किया एंड देन मैं वहीं से परचेज़ करती हूँ, तो मुझे वहाँ से क्वालिटी का कोई भी इश्यू नहीं होता है। बाकी अगर आप भी परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक-एक करके हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर जो भी हमें चीज़ें दी गई हैं उनको एक बार एनालाइज़ करते हैं। द फोरमोस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ दिस कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनटीए, सीडीएस या फिर कोई भी अदर इंडिया एग्ज़ाम के लिए आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये बुक्स आपके लिए ही हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। लाइक यू कैन सी द इंडेक्स। यहाँ पे क्या है कि हर एक लाइक हिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं एज़ यू ऑल नो। तो यहाँ पे हमें एंशिएंट हिस्ट्री दिया गया है, मीडिएवल हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया, जो कि हिस्ट्री का ही एक पार्ट होता है। ये इसका पूरा आपका इंडेक्स हो जाता है। लाइकवाइज़ अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। बाकी बुक का इतना ज़्यादा कोई थिक नहीं है बुक, तो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंपाइल करके दिया गया है। लाइक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। लेट्स टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर वन जो कि सबने पढ़ा होता है, लाइक हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। बात करें रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन इज़ टू गुड। लाइक यू कैन सी देयर जैसे विभिन्न सभ्यताओं का काल। तो यहाँ पे जैसे रेगुलर जो उनके साथ-साथ की जो सभ्यताएँ चल रही थी, सभी ने पढ़ा होगा, ऑब्वियस है। मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र हो गया और सिंधु सरस्वती सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता थी ऑलरेडी। तो ये सारी की सारी समकालीन थी एक-दूसरे के। तो यहाँ पे आपको पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दी गई, देन यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता का परिचय, इंट्रोडक्शन इन द सेंस। जैसे कि यहाँ पे आपको खोज दिया गया, सर्वप्रथम उत्खनन दिया गया, उद्भव एवं विस्तार दिया गया और काल निर्धारण दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेसिकली जो आपको एक कंटेंट दिया गया है, वो प्रिसाइज़ करके दिया गया है। लाइक इन द बुक जब आप पढ़ते हैं, तो वो पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको कंपाइल करके इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, तो आप यहाँ पे डायग्राम्स देखिए और यहाँ पे फ्लो चार्ट्स देखिए। ये चीज़ें ना विज़ुअली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं बच्चे पे, जो लोग विज़ुअली पे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। आपको भी पता है कि आप जब मूवी देखते हो तो ऑब्वियसली वो आपको पूरी की पूरी याद हो जाती है। उसी तरीके से विज़ुअल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको विज़ुअलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, विज़ुअल अप्रोच ज़्यादा है। ये देखिए। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आ गया आपका, यहाँ पे सामाजिक स्थिति के बारे में आ गया, जो भी आपका सोशल कंडीशन था। उसके बाद ये आर्थिक स्थिति आ जाती है, ये देखिए। और काफ़ी अच्छे से बुक का डेकोरेशन और आई शुड से कि प्रिंट काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे से इसको मतलब कलर फिलिंग की गई है। एक तरीके से बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया है इसको। ये देखिए, आप देख सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपका भारतीय इतिहास हो जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में देखो इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट को याद रखना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टर्म आपके लिए न्यू होते हैं और फिर उन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तभी वो याद रहती हैं, अदरवाइज़ यू विल फॉरगेट इट। जैसे यहाँ पे इसका इंडेक्स देखिए आप और इसके बाद यहाँ पे अर्थशास्त्र एक परिचय। तो ये देखो आप कितने अच्छे से यहाँ पे रिप्रेज़ेंट किया गया है। अगर मैं बात करूँ कि आपको कहीं जाते-जाते पढ़ना है, अब ऐसा तो है नहीं, पूरा इकोनॉमिक्स का बुक बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली यू ऑल नो दिस। बट ये बुक देखिए आप, ये कितना छोटा-सा बुक है, तो आप कहीं भी जा रहे हो तो इसको रख के ले जा सकते हो और यहाँ से रिवाइज़ करते हुए जा सकते हैं। जो भी की पॉइंट्स हैं, जो भी स्पेशलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली आपके गो टू लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं और मुझे इसका रिप्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं इसके रिप्रेज़ेंटेशन की बात करूँ तो, ये देखिए। और ये क्विक एब्ज़ॉर्प्शन की तरह काम करती है बेसिकली। देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था का है ये वाला। अब क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट का अगर थोड़ा-सा भी पार्ट पढ़ लेते हो, तो आप उसको रिवाइज़ करके ईज़िली उसको रिकॉल कर सकते हो। लाइकवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको छोटे से कॉन्सेप्ट से आप पूरा रिकॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बंगाल का गवर्नर उस टाइम पे कौन था? व वैरेन हेस्टिंग। तो वैरेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है, छोटे-छोटे पॉइंट्स में। आप इसे पूरा रियलाइज़ कर लोगे, कौन-सी ईयर में था, कब ये सब हुआ, कब जाके क्या हुआ था, सब कुछ आपको पता चल जाएगा अबाउट द बंगाल और बाकी सारे स्टेट्स के बारे में।
तो ऐसी कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को याद करा देते हैं, उसी का ये काम करती है। ये देखो। इसके बाद हमारे पास है सामान्य विज्ञान का, एक बार इसको भी अंदर से देख लेते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वालिटी वाइज़ ये लोग कभी भी ये नहीं है कि इनका क्वालिटी बुक का बेकार हो जाता है, नहीं, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और मैंने पहले भी बहुत परचेज़ किए हैं, तो किसी का भी क्वालिटी आज तक खराब नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे ही हैं। लाइकवाइज़ ये आपका हो जाता है ज्योग्राफी का, जो कि है भारत एवं विश्व का, ये देखिए। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ बेसिकली, तो आप देखो, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे यहाँ पे अर्थ के बारे में बताया, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आपको एक प्रॉपर एक पिक्चर दी गई है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में आपको समझाया गया है। वो चीज़ें माइंड में रह जाती हैं और फिर वो चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। कुछ कैच फ्रेजेज़ होते हैं, जो कि यूज़ किए जाते हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए। सेम थिंग अप्लाइज़ हियर। ये देखो, विद द हेल्प ऑफ मैप, आपको मैप भी देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली जहाँ जो भी आपको नीड है, वो सब देखने के लिए मिलेगा और आपको पॉइंट वाइज़ ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये सारी बुक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अगर आपको परचेज़ करनी है और अगर आप भी वहीं से परचेज़ करना चाहते हैं जहाँ से मैंने किए, तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।